भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे चमत्कारिक मंत्र की अनुभूति हम आपको बताना चाहेंगे जिसकी साधना करने से साधक के 2 करोड़ के कर्ज का नाश हुआ। उस मंत्र की संपूर्ण विधि क्या है, किस तरीके से उसकी साधना करनी है और साधना की योग्य विधि क्या है, किस तरीके से आपको इसका अनुष्ठान करना होगा, आदि तमाम बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आज भी मंत्र शक्ति उतना ही प्रखरता से कार्य कर सकती है अगर आपके मन में संपूर्ण श्रद्धा हो, भक्ति हो और आप अपने इष्ट के शरण में हो। तो यही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और पावन मंत्र की अनुभूति है जो हम आपके साथ आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये अनुभूति है वो हमें एक साधक ने भेजी है जो आज ही के दिन आपको हम सुनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले जन्माष्टमी की सभी साधकों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और उनके मंत्र की अद्भुत शक्ति क्या है, किस तरीके से साधना करने से साधकों का परम कल्याण होता है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो साधक लिखते हैं कि तकरीबन 8 से 10 साल पुरानी बात है। हमारा बहुत ही अच्छा बिजनेस हुआ करता था। बिजनेस में बहुत ही अच्छी तरक्की थी। 3 शहरों में हमारा संपूर्ण बिजनेस था और साथ में ही हमारे 2 घर थे। अभी जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया, लोग भी हमारे साथ जुड़ते गए और भगवान श्री कृष्ण की दया और कृपा से हमारी सब चीज़ें ठीक हो रही थी। वैसे हमारे परिवार में 2 प्रकार की उपासनाएं हैं, एक भगवान श्री कृष्ण की है और दूसरी भगवान दत्तात्रेय की है। इसलिए दोनों भी उपासनाओं में हमारा संपूर्ण परिवार लगा रहता है। हमें आज भी याद है जब ये सभी प्रकार की घटनाएं हो रही थी तो बहुत ज़्यादा देर से आना और बहुत ज़्यादा हद तक घर से बाहर रहना आदि सभी चीज़ें चल रही थी। उस साल हमारी बिल्कुल भी साधना में उस साल हमारा मन नहीं लग रहा था और होते होते एक ऐसा क्षण आया जब हमें पता चला कि हमें किसी न किसी प्रकार से किसी हमारे जो बिजनेस में साथी थे उन्होंने हमें एक प्रकार से गलत तरीके से हमसे पैसे लिए हैं और पैसे लेकर भाग गए हैं। अभी जो लोग पैसा मांगने आते हैं वो पैसा मांगना जब शुरू करते हैं तब हमें पता चला कि ऐसा ऐसा करके हमें फंसाया गया है। ये सभी प्रकार की जो भी एक प्रकार से हमें जो पैसे देने थे उसकी राशि सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो संपूर्ण राशि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की थी। अब आगे क्या करे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक जो घर था वो बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 लाख रुपए मिल जाते, लेकिन फिर भी जो आने वाली रकम थी वो बहुत ज़्यादा थी। हमारी जो पत्नी थी वो पत्नी भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा बड़ी भक्त थी और साथ में हमारे पिताजी थे वो भगवान दत्तात्रेय को मानते थे। तो हमारी पत्नी ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम भगवान श्री कृष्ण को ही आगे का रास्ता दिखाने के लिए कहेंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों में नहीं किसी को हमने फंसाया था, नहीं किसी प्रकार से हमारी गलती थी, फिर भी ये आज का दिन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए वो संपूर्ण परिवार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगता है, उनके ही कुछ विशेष मंत्र की साधना शुरू कर देता है और होते होते 3 साल गुजर गए। अभी तक कर्ज का तो देने का कुछ सवाल नहीं था, लेकिन कैसे भी करके हमारे दिन गुजर रहे थे और एक समय का खाना भी कहीं न कहीं पे बहुत ही मुश्किल से मिल रहा था। ऐसे में जो अच्छे मित्र अपने आप को कहते थे, अपने आप को हमारे नज़दीक बताया करते थे, कभी भी रात में भी हमें कॉल कीजिए हम आएंगे, ऐसा जो बताया करते थे, उन सभी परिवार के लोगों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। अब केवल हम और हमारे इष्ट ही बचे थे। ऐसे में होता ऐसे है कि एक ऐसे वृंदावन के साधु के सामने हम गए कि जिन्होंने हमें एक तरीके से चौंका दिया। जब हम उनके सामने गए तो उन्होंने कहा कि करोड़ों के कर्ज में आप डूबे हैं
और भगवान श्री कृष्ण से सहायता की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कार्य है वो यहाँ पे नहीं होगा। आपको महाराष्ट्र में जो नरसिंहवाड़ी है या वहाँ पे जाना होगा। वहीं पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी मुलाकात किसी ऐसे विशेष इंसान से होगी जो आपकी सभी मुश्किलों के ऊपर आपको सहायता करेंगे। इसके बाद ये सभी संपूर्ण परिवार नरसिंहवाड़ी में आता है और वहीं पे हम और उनको उनके एक विशेष प्रकार के उनके मित्र थे, उनकी मदद से महाराष्ट्र में वहाँ पे आता है। उसके बाद उनकी और हमारी मुलाकात होती है। हमें ये कुछ भी मालूम नहीं होता कि उनको पहले क्या बताया है क्या नहीं बताया, लेकिन जैसे ही हम उनसे मिलते हैं वैसे ही उन्हें एक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंत्र उनके पीछे हमें दिखाई देता है। वो हम बताते हैं और कहते हैं कि 2 साल के बाद आपका कार्य संपन्न होगा और अभी से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ऐसा कहने पर वो परिवार, संपूर्ण परिवार एक साथ मिलकर इस हमने जैसे ही बताया है वैसी तरीके की साधना में लग जाता है। अचानक से रात में स्वप्न आता है और गांव की एक ज़मीन है वो इनको बेचनी है, ऐसा उनको स्वप्न आता है। वो ज़मीन बेचकर तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए इनको मिल जाता है। उसके बाद घर बेचकर और थोड़े से पैसे इनको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो देने की रकम है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो मंत्र का जाप है इनको हर रोज़ 21 माला हमने करने के लिए कहा था, वैसे ये करते जाते हैं। धीरे धीरे 1 साल के अंदर जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी सुधर जाती है, लेकिन बीच में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। फिर भी इनको हमने कहा था कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हैं वो आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। और इसके बाद इन्होंने लगातार जाप और साधना कार्य शुरू रखा। धीरे धीरे इनके जो पहले वाले मित्र थे जिनके साथ इन्होंने बिजनेस शुरू किया था वो वापस से इनके तरफ आते हैं और कुछ नया बिजनेस हम शुरू करेंगे ऐसा कहते हैं। फिर वो बिजनेस शुरू होता है। जैसे जैसे उससे कुछ न कुछ पैसा आता है ये देना शुरू कर देते हैं। और कल का ही दिन था, उन्होंने ये संपूर्ण अनुभूति भेजी कि पिछली अष्टमी को इनको भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं और कहते हैं कि आने वाले साल में आप संपूर्ण दुख मुक्त होंगे और सभी प्रकार से आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होगी। और उनको वो एक विशेष प्रकार की मोर पंख देते हैं और वो संभाल कर रखने के लिए कहते हैं। वो मोर पंख तो सपने से उठने के बाद उनको दिखाई नहीं दिया, परंतु जिस स्थान को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था उस स्थान से चंदन की सुगंध संपूर्ण तरीके से आ रही थी। ये अद्भुत ऐसी अनुभूति लेने के बाद इन्होंने इनको प्रणाम करके वापस से मंत्र साधना शुरू की। और होते होते हुआ ऐसे कि तकरीबन वो स्वप्न आने के बाद 6 माह में ही इनके संपूर्ण कर्ज का नाश हो जाता है। इनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। इनके जो भी हालात थे वो अपने आप ही सुधरने लगते हैं और ये जो दूसरा उनका बिजनेस था वो बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रहा है और ये संपूर्ण परिवार सुखी है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के दया से इनकी सभी प्रकार की समस्याओं से ये बाहर आते हैं। और इनके जो ज़मीन बेची गई उसमें एक विशेष प्रकार की तंत्र समस्या थी, वो भी अपने आप समाप्त होती है। तो ये होती है ईश्वरीय कृपा जिसके माध्यम से इन्होंने साधना की। और जो मंत्र था वो जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में दिया था, कृष्णाय वासुदेवाय, ये जो मंत्र है इसी मंत्र की लगातार 1 साल सिर्फ साधना करने से इनके करोड़ों के कर्ज का नाश हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका संपूर्ण विश्वास था। जो नियम हमने बताए वो सभी नियम इनको एक तरीके से उन सभी नियमों से जाने की इनकी तैयारी थी और इनके ऊपर मन में कोई भी शंका नहीं थी कि हमारे साथ ये समस्या इस मंत्र से छूटेगी या नहीं छूटेगी। हम इस मंत्र की साधना करें या ना करें, तो इस मंत्र की साधना विधि अत्यंत आसान है। आज से ही साधना शुरू करके अगर आपने अभी तक साधना नहीं
की है। तो कृष्णाय वासुदेवाय ये जो मंत्र है, इसके माध्यम से हमारे घर में जो बालकृष्ण जी की मूर्ति है उसके ऊपर आपको अभिषेक शुरू करके इस मंत्र को शुरुआत करना है। इस मंत्र की संपूर्ण विधि है, पिछले वीडियो में जाकर आप जरूर देखें, उसमें हमने विस्तार से इस विधि के बारे में बताया है। लेकिन मंत्र शक्ति किसी भी समय में अगर प्रखरता से आपको उससे कार्य करवाना चाहते हैं तो आपको बस आपके अंदर संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखनी है। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके सभी कार्य अवश्यंभावी होंगे, लेकिन बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी साधक साधना करें, संपूर्ण तरीके से अपने इष्ट के ऊपर, गुरु के ऊपर विश्वास करें, आपके सभी कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।